अगर आप अपने माइंड को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाले हो तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स की एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने 3 मंथ प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरे बिहेवियर और पूरी सोच, पर्सपेक्टिव सब कुछ आपका बदल देगी और आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया भी दे देगी। लेकिन आपको इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा। क्या है ये हमारी 3 स्टेप्स की प्रैक्टिस, जिसको मैंने 21 मिनट की प्रैक्टिस भी कहा है, यानी कि हर एक स्टेप जिसको आपको 7-7 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। तो 21 मिनट को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 7-7-7 मिनट में, और हर एक विधि आपको 7-7 मिनट तक करनी है। इस विधि का पहला जो चरण है वो है साइलेंस, यानी कि आपको साइलेंस में बैठना है। साइलेंस में बैठकर क्या करना है, अपने शरीर को स्थिर करना है और आपके मन को स्थिर करना है। यानी कि मन को कैसे स्थिर करेंगे, रिएक्शन कम कर दो, अपने शरीर को कैसे स्थिर करेंगे, रिलैक्स कर दो, बॉडी को रिलैक्स कर दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। अगर आप ये 2 चीजें नहीं कर पा रहे हो तो आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिलैक्सेशन फॉर द बॉडी, रिड्यूस द रिएक्शन फॉर द माइंड। अगले 7 मिनट में आप प्रैक्टिस करेंगे अपने ब्रेथ पर। ब्रेथ ऑब्जर्वेशन आपको करना है। लगातार आती और जाती श्वास को देखना है, जिसे विपासना में आनापाना कहते हैं। हर एक बिना चुके हर एक श्वास को देखना है, कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो नर्वस सिस्टम के इम्प्रिंट्स हैं जो बने हुए हैं, वायरिंग हो चुकी है दिमाग की, वो वायरिंग अनलॉक होगी, फिर से रिवायर होगा आपका ब्रेन, क्योंकि उसको टाइम मिल गया है। तो ब्रेथ ऑब्जर्वेशन से जो हर्डल्स हैं आपके इमोशंस और थॉट्स अपने आप कम होंगे और ब्रेन आपका रिवायर होगा। ब्रेथ ऑब्जर्वेशन के बाद आप देंगे अपने आप को टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन का, यानी कि आपका मन और शरीर जो भी महसूस करना चाह रहा है, जो भी बोलना चाह रहा है, उसको बोलने दिया जाए। और यही आपको विटनेस करना है कि मेरा शरीर क्या बोल रहा है, मेरा मन क्या बोल रहा है, देखो उसको बार बार। जब आप विटनेस करेंगे, और ये विटनेसिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप इस स्टेज को पूरा करेंगे। इस स्टेज के बारे में गीता में बोला गया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, यानी कि जहां जहां आपका मन भागता है उसको वापस तथा स्थितो नियमित रूप से आत्मनेव, आत्मा की तरफ, टुवर्ड्स द सेल्फ, वापस पकड़ पकड़ के ले आओ। हर बार जब आप ये कर लेते हो तो अपने आप आपका जो चेतना है वो रिफ्लेक्ट होती है। चेतना रिफ्लेक्ट करती है चीजों को अपने आप। तो चेतना आपको आपके ही स्वरूप को रिफ्लेक्ट करने देगी। कब, जब बीच में से ये मन को आप हटा देंगे, मन की वृत्तियों को हटा देंगे। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्तियों को निरोध हो जाता है तो योग हो जाता है। तो आपको विटनेस करना है लास्ट में। ये 3 स्टेप्स की जो प्रैक्टिस है करिए। 3 मंथ आपको करना है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। फायदे तो आपको इसको 7 वीक्स में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप जो पीड़ा होती है आपके अंदर वो अपने रिएक्शंस के कारण ही आती है। तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं कर पाते ये सब तो मेरे अंतर्मौन प्रोग्राम में आ जाइए, व्हाट्सएप नंबर लिखा है नीचे। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी चीज के लिए। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।